अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर रोशनिक। नाजरीन, 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन कश्मीरी अब भी अपने इस हकूक़ से महरूम हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में, और आइए आज यहां पे सदर आज़ाद कश्मीर और सेनेटर मुशाहिद हुसैन से जानते हैं कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पे उनकी क्या राय है और वो क्या कहेंगे। जी, आज बड़ी अच्छी महफिल हुई कश्मीर हाउस में, होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब एंड आवर गुड फ्रेंड राजा नजाबत हुसैन साहब, जो लंदन से आए हैं स्पेशली, और पूरे यंग लोग, हर पार्टी के लोग मौजूद थे। आई थिंक पाकिस्तान में कश्मीर कॉज इज़ अबव पार्टी लाइंस। इसका ताल्लुक़ किसी एक शख्स, एक हुकूमत, एक इदारे या एक पार्टी से नहीं है। ये कौमी कॉज है, पाकिस्तान की कंसिस्टेंट कमिटमेंट है। जो कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर इज़ द जगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, शायर आ गया पाकिस्तान की, उस हवाले से कलेक्टिव कमिटमेंट है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि द प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़ ऑल्सो अनाउंस द मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कश्मीर कॉज इंशाल्लाह। और इसमें सब काविश में सब शामिल हैं, और दुनिया में एक तब्दीली आ रही है। हिंदुस्तान का कब्ज़ा कैनॉट कंटिन्यू। अगर अफ़गानिस्तान की ऑक्यूपेशन रशिया अमेरिका नहीं कर सके, वियतनाम में अमेरिका फेल हो गया, तो इंडियन ऑक्यूपेशन इज़ बाउंड टू फेल इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड वी आर प्राउड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। मैं बल्कि इज़राइल के जो फिल्म मेकर है नादाब लापीद को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी कलमा हक़ का और कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म को बेनकाब किया। यहाँ पे राजा नजाबत साहब ने कि ये वो कहने पे ये तकरीब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे पे रखी गई है, और यहाँ पर भी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और दीगर यहाँ पे बड़े सीनियर ऑल पार्टी ज़ुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हमारे रहनुमा भी शामिल थे। सब ने हमने मिलकर मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और वहाँ पर यकीनी तौर पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। और उस सिलसिले में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने आज कहा है कि वो अपना डबल स्टैंडर्ड ना रखे, बल्कि मकबूजा कश्मीर में जहाँ पर शायद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, वो अपना किरदार अदा करे, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को भी रुकवाए। और जो यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों के साथ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का वादा किया गया था, वो भी पूरा किया जाए। तो इस सिलसिले में हम ये पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है, जबकि भारत की ये कोशिश है कि वो मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश करे, डेमोग्राफी को चेंज किया, डिलिमिटेशंस कर रहा है, 42 लाख लोगों को फेक डेमोसाइल्स दिए हैं। तो इस सिलसिले में हमें भी कोई मैचिंग और बी फिटिंग डिप्लोमेटिक रिस्पांस देना चाहिए। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा नजाबत साहब, तो आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी, हमने आज जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुदाराज़ियत इंटरनेशनल, जिसका मैं बानी चेयरमैन हूँ, हफ्ता इंसानी हकूक़ का आगाज़ किया। यहाँ से दूसरी तकरीब हमारी मुज़फ़्फ़राबाद में होगी, फिर मीरपुर में, फिर लाहौर, और हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में इवेंट्स करें, वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, ख़ुसूसन यूरोप के तकरीबन हर दारुल-हुकूमत में ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और मकबूजा कश्मीर के अवाम का केस जो है आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी व सारी रखेंगे जब तक पूरी की पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान को मुकम्मल नहीं कर लेते। यही हमारी जदोजहद है, यही हमारा नज़रिया है, यही हमारा स्लोगन है कि हक़ खुदाराज़ियत हमारा हक़ है। और वो पहला बुनियादी चार्टर में है, जो आज के दिन चार्टर लिखा गया था, उसमें पहला हक़ है जो हमारा डिनाई किया गया है, और हम उसी के लिए जदोजहद कर रहे हैं।